जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपने स्पेशल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं हितेश। आज हम कक्षा 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय है। चैप्टर का नाम त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। यानी इसका त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा त्रिकोणमिति का तीन कोणों का मापना। यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा तीन कोणों का मापना। ठीक है। अब त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो त्रिभुज का नाम जो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी किस त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज होता क्या है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होगा उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी इसका डिफिनेशन यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये हो गया समकोण त्रिभुज, यानी इसका एक कोण कितने अंश का होगा 90 डिग्री, और बकिया कोण दोनों को जोड़ने के बाद 90 अंश का होगा। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है। ठीक है। तो जो ये 90 अंश कोण है, इसके सामने वाली जो भी भुजा होगी उसको बोलते हैं कोण। ठीक। और इसको बोला जाता है, मान लीजिए कि इस कोण से पूछा जाएगा, तो इस कोण से यदि लेके चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। यानी ये वाली भुजा हो जाएगी आधार और ये वाली भुजा हो जाएगी लंब, यदि इस कोण से हम लेके चल रहे हैं। इस कोण का यदि नाम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कोण ए, इसका बी, इसका सी। यानी कोण ए से लेके चलें तो इस वाली भुजा का नाम हो जाएगा आधार और इस वाली भुजा का नाम हो जाएगा लंब। यानी इस कोण के सामने जिस कोण से लेके चलते हैं तो उस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। यदि इस कोण सी से हम लेके चलें तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा। ठीक है। तो जो लंब और आधार है ये हमेशा बदलते रहते हैं, बट कोण जो होता है हमेशा वही रहता है। जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वही हमेशा कोण होता है। ठीक है। तो अब इसमें है एक पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, चलिए उसको देख लें। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो है ये कहता ये है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इस दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो दोनों भुजा यानी आधार और लंब, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ठीक है। यदि हम इस आधार का मान ज्ञात करें तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। यदि वही हम लंब का ज्ञात करें तो इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है।
समकोण त्रिभुज ये जो है ना, ये समकोण त्रिभुज, इसकी सबसे लंबी जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, ये है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसको मिटा रहे हैं, आगे देख रहे हैं। अब इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे मान लीजिए साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया और काट हो गया। ठीक है, ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो कुल टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कास, टेन, कोसेक, सेक, काट। ठीक है, अब इसको हिंदी में इसका नाम क्या होता है, इसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? ठीक है, हिंदी में ये 60 रूप है, 60, ये है जो फूल यानी विस्तृत रूप है, विस्तृत रूप। ठीक है, तो साइन का जो विस्तृत होता है यस आई एन, कोसाइन का कॉस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, कोसेक का होता है कोसेकेंट, कोसेक का होता है कोसेकेंट, और सेक का होता है सेकेंट, और काट का होता है कॉटेजेंट, कॉटेजेंट, ये होता है। ठीक है, अब इसको हिंदी में साइन को क्या कहते हैं, ज्या। ठीक है, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कॉस को ज्या, टेन को स्पर्श ज्या ये कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। कोसेकेंट, इसको बोलते हैं कोसिकेंट, सॉरी, इसको बोलते हैं कोटि स्पर्शज्या, कोटि स्पर्शज्या बोलते हैं कोसेक को। ठीक है, सेक को है सीकेंट, सीकेंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कॉटजेंट को कोसिकेंट ये बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये एक फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि साइन, ठीक, साइन है तो यहाँ पे थीटा भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए सीट तो कोई भी अक्षर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है जो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, उससे एक आसान ट्रिक बता दे रहे हैं, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये साइन, ये कॉस, ये टेन, कोसेक, सेक और काट। ठीक है, अब देखिए यल का मतलब इसमें हो जाएगा लंब, ए का मतलब हो जाएगा आधार, और के का मतलब हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो देखो साइन के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है,
उसके बाद होता है काश थीटा। काश थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिर tan के लिए हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे आधार, ठीक है। इतना हो गया। अब इसका जो नीचे से उल्टा लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का उल्टा सेक का उल्टा कॉसेक, कास का उल्टा सेक और tan का उल्टा काट, ये होता है, ठीक है। तो कॉसेक बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। और सेक बराबर जो हो जाएगा कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा। अब चलो देखते हैं इसका व्युत्क्रम सबका देख लेते हैं। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/, कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। फिर tan थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/कॉट थीटा, और कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/साइन थीटा। फिर वही सेक थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/कॉस थीटा, और काट थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/tan थीटा, ये हो जाएगा। तो देख लीजिए, यदि इतना तो कंफर्म हो गया ना, आई होप इतना समझ में आएगा आप लोगों को। एक फार्मूला और होता है कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में काश थीटा, और काट थीटा का होता है तो काट इसका उल्टा होता है साइन tan का ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा काश थीटा बटे में tan थीटा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें ऐसे ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा और बाकी सब क्वेश्चन और सब पूछेगा, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन हल कराया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।